कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जिद्दी फैट टस से मस नहीं हो रहा। और इससे भी बुरा क्या हो सकता है कि इतनी मेहनत से बनाई हुई मसल्स भी चली गईं। तो चलिए आज फैट बर्निंग के पीछे के साइंस को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, ताकि आखिर में वो रिजल्ट्स मिले जिनका सबको इंतजार है। और परेशानियां भी सबकी एक जैसी ही है ना। मसल लॉस हो रहा है, पेट की चर्बी है कि जाने का नाम ही नहीं लेती, और सबसे बड़ा सवाल, कार्डियो करें या वेट ट्रेनिंग। अच्छा, इन सारे सवालों के जवाब आज मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक्स पर आते हैं। समझते हैं कि आखिर हमारी बॉडी फैट बर्न करती कैसे है, या यूं कहें कि उसे करना कैसे चाहिए। देखिए, सीधा सा हिसाब है। जब बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है तो वो फैट सेल्स को एक सिग्नल भेजती है, भाई एनर्जी रिलीज करो, और ये एनर्जी फिर फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो जाती है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट ये है कि असली फैट बर्निंग तब शुरू होती है जब बॉडी बिल्कुल थक कर चूर हो जाती है, सांसें तेज चलने लगती हैं, मतलब उस पॉइंट पर जब लगता है बस अब और नहीं। पर मजे की बात यह है कि ज्यादातर लोग ठीक उसी पॉइंट पर रुक जाते हैं जहां से असली खेल शुरू होना था। तो अब बात करते हैं उस जिद्दी फैट की, वो वाला जो जाने का नाम ही नहीं लेता। इसकी वजह है हमारी बॉडी के अंदर बैठे कुछ खास गेटकीपर्स। मिलिए अल्फा 2 रिसेप्टर्स से। ये वो जिद्दी गेटकीपर हैं जो फैट को ताला लगाकर रखते हैं। उनका कहना है, अरे रुको, इसे मत जाने दो, क्या पता बाद में काम आ जाए। और ये गेटकीपर्स सबसे ज्यादा पेट और कमर के आसपास ही पाए जाते हैं, तभी तो वहां से फैट हटाना इतना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, ये एक तरह की लड़ाई है। एक तरफ है अल्फा 2 रिसेप्टर्स, मतलब जमाखोर, जो फैट को कस के पकड़ के रखते हैं, और दूसरी तरफ है बीटा 2 रिसेप्टर्स, ये हैं दानी, जो सिग्नल मिलते ही फौरन एनर्जी के लिए फैट रिलीज कर देते हैं। सारा खेल इसी बैलेंस का है। तो चलिए अब आते हैं उस सदियों पुरानी बहस पर, फैट बर्न करने के लिए क्या बेहतर है, कार्डियो या फिर वेट्स। देखते हैं साइंस क्या कहता है इस बारे में। सच तो ये है कि दोनों ही जरूरी हैं, पर दोनों का काम अलग है। देखिए, कार्डियो के दौरान बॉडी पहले तो कार्ब्स यानी ग्लूकोज यूज करती है, लेकिन उसका असली जादू है आफ्टर बर्न इफेक्ट, मतलब वर्कआउट के बाद भी आराम करते हुए भी फैट बर्न होता रहता है। और वेट लिफ्टिंग, वो हमारे कीमती मसल्स को बचाता है, ताकि बॉडी एनर्जी के लिए फैट को ही टारगेट करे, मसल्स को नहीं। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ भी तोड़ देते हैं, ज्यादा पसीना इसका मतलब ज्यादा फैट बर्न होना। बिल्कुल नहीं है। पसीना तो बस बॉडी का एसी है, खुद को ठंडा करने का एक तरीका। जो वजन कम होता है वो सिर्फ पानी का होता है, फैट का नहीं। अब एक मजेदार बात, क्या पता है कि सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से सांस लेने से ही फैट बर्निंग पोटेंशियल को 20% तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, 20%। ये इतना ज्यादा असरदार हो सकता है। अब सवाल है कैसे। देखिए, फैट बर्निंग एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मतलब इसे होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो बस ये 3 नियम याद रखने हैं। सांस नाक से लेनी है, मुंह से नहीं। सांस पेट से लेनी है, छाती से नहीं। और सांस धीरे और गहरी लेनी है, और फिर जोर से छोड़नी है। इससे बॉडी को फैट जलाने के लिए भरपूर ऑक्सीजन मिल जाती है। चलो, अब तक काफी थ्योरी हो गई। अब इन सारी जानकारियों को एक साथ मिलाकर एक एक्शन प्लान बनाते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो तेजी से रिजल्ट्स चाहते हैं। तो ये है एक वीकली प्लान। इसमें हाई इंटेंसिटी कार्डियो, वेट ट्रेनिंग और रिकवरी, सबका एक परफेक्ट मिक्स है। जैसे सोमवार को स्प्रिंट्स, तो मंगलवार को हेवी वेट ट्रेनिंग के बाद एक हल्की वॉक, फिर शनिवार को लंबा कार्डियो सेशन। ये कॉम्बिनेशन बॉडी को कंफ्यूज रखता है और फैट बर्न करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी है, दुनिया का सबसे बेस्ट वर्कआउट प्लान भी बेकार है अगर आदतें सही नहीं हैं, क्योंकि डाइट की गलतियों को जिम में पसीना बहाकर ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये नियम है जो बदलने नहीं चाहिए। हाई प्रोटीन और हाई फाइबर खाना, कैलोरी में कमी रखना, चीनी और जंक फूड से बिल्कुल दूरी, और हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद। पर सच तो यह है कि हर किसी के पास इतना इंटेंस प्लान फॉलो करने का टाइम नहीं होता है ना? तो क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं? अरे बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं फैट बर्निंग को ऑटो पायलट मोड पर डालने की।
ये तरीका इतना शानदार है क्योंकि इसमें जोर मेहनत पर नहीं, आदतों पर है। पहला, खाने के बाद हल्की फुल्की वॉक, बस 10 मिनट। दूसरा, धीरे धीरे खाइए और 80% पेट भरते ही रुक जाइए, मतलब पेट भरना है, ठूसना नहीं है। और तीसरा, गहरी नींद। अपने बेडरूम को ठंडा और अंधेरा रखिए। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बैकग्राउंड में फैट बर्निंग का सिस्टम चालू कर देती हैं। तो जैसा कि हमने देखा, फैट बर्न करने के पीछे का जो साइंस है वो असल में काफी सिंपल है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, असली सवाल तो ये है कि क्या इसे लगातार किया जा सकता है। और इसका जवाब हर किसी को खुद ही ढूंढना होगा।